आप सबको पता है कि मैं अपना सेशन मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करता हूं, जिससे आपके अंदर एक एनर्जी आ जाए और आपके अंदर जो पढ़ने की भावना है वो क्या हो जाए, जागृत हो जाए, हार्ड वर्क करने की पावर आ जाए। ठीक है, गुड इवनिंग कीर्ति, गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। तो आज की मोटिवेशनल कोट्स क्या है, अपने आप में भरोसा रखें और एक दिन पूरा विश्व आपके कदमों में होगा। इस सेंटेंस में, इस कोटेशन में बहुत दम है यार दोस्तों। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका एक दिन, आपका जो पूरा वर्ड होगा वो आपके चरणों में होगा, आपके कदमों में होगा। यू कैन विन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई है। बिकॉज जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो आप सारी चीजें, अच्छी चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। आद्या गुड इवनिंग। तो दबाकर शेयर करो, अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, अपने मैक्सिमम साथियों को यहां पर लाओ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हम जैसा पूरे दिन सोचेंगे वैसी चीज हमें मिलेगी, शाम तक उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। अगर हम पूरे दिन पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव थिंग्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी और हमें शाम तक कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, हमें शाम तक कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव सोचो, खुद पर भरोसा रखो कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, और डेफिनेटली आप कर सकते हो और आप करोगे। ठीक है, सो गुड इवनिंग एवरीवन। पायल गुड इवनिंग आद्या गुड इवनिंग, प्रिया देशमुख गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग। ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जैसा पूरे दिन सोचेंगे शाम तक हमें वैसा रिजल्ट मिलने वाला है, शाम तक हमें वैसा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो दबाकर शेयर कर दो एक बार। तो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटोटाइप मॉडल। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रोटोटाइप मॉडल। ठीक है, प्रोटोटाइप मॉडल। कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल में क्या होता है, जो आपका एंटायर क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है वो एट ए टाइम पर ही डिलीवर होता है, एट ए टाइम। ठीक है, उसमें आपके 3 प्रोसेस मॉडल थे, वाटरफॉल, ठीक है, जिसको हम लोग लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं। उसके बाद आपका प्रोटोटाइप मॉडल था, उसके बाद आपका रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल था। ठीक है, तो प्रोटोटाइप का मतलब क्या समझते हो, पहले तो मुझे ये बता दो। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? एक सैंपल मॉडल तैयार करना, एक सैंपल प्रोडक्ट तैयार करना। ठीक है, प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? वर्किंग प्रोडक्ट तैयार करना, वर्किंग प्रोडक्ट तैयार करना। ठीक है, या आप कह सकते हो कि जिस टाइप का आपको सॉफ्टवेयर बनाना है उसका सैंपल तैयार कर लेना। क्या कहते हैं? सैंपल तैयार कर लेना। ठीक है, सैंपल तैयार कर लेना। गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो लिसन मी केयरफुली। प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है? प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है कि जो कस्टमर रिक्वायरमेंट देता है, जो आपका कस्टमर रिक्वायरमेंट देता है, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम लोग एक सैंपल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, यानी कि वर्किंग प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। और उस वर्किंग प्रोडक्ट को या सैंपल प्रोडक्ट को किसको देते हैं हम लोग? पहले उसको डिजाइन करते हैं, क्यों डिजाइन करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, फिर कस्टमर का फीडबैक लेते हैं कि क्या ये सैंपल मॉडल या सैंपल प्रोडक्ट आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं फुलफिल कर रहा है तो यही प्रोसेस हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, यही प्रोसेस हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। क्लियर टू एवरीवन? दबाकर शेयर करो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेकर आओ। फिर मुझे एक बार बड़े ध्यान से सुनो। प्रोटोटाइप मॉडल का मतलब होता है कि वर्किंग प्रोडक्ट मॉडल तैयार करना या सैंपल प्रोडक्ट तैयार कर लेना जो कस्टमर को चाहिए। सबसे पहले हम लोग कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को लेते हैं, एक क्विक डिजाइन तैयार करते हैं, क्विक डिजाइन के बेसिस पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। उस इम्प्लीमेंटेशन का हम लोग किससे फीडबैक मांगते हैं? कस्टमर से फीडबैक मांगते हैं। अगर कस्टमर कह रहा है कि हाँ, कस्टमर उस जो आपने सैंपल प्रोडक्ट तैयार किया उससे सेटिस्फाइड है, देन नो प्रॉब्लम, हम लोग आगे की स्टेज पर मूव कर जाएंगे। हम लोग उसके बाद फिर क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, इन सारी स्टेजेस पर मूव कर जाएंगे। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है उस सैंपल प्रोडक्ट से, उस प्रोटोटाइप मॉडल से, ठीक है, तो हम लोग उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एसआरएस डॉक्यूमेंट में फिर से ऐड करेंगे और फिर से क्विक डिजाइन करेंगे, फिर से इंप्लीमेंट करेंगे, फिर से कस्टमर का फीडबैक लेंगे एंड सो ऑन। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कस्टमर फाइनली उस सैंपल प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? मेरी बातें सभी को क्लियर हो गई? मुझे एक बार रिप्लाई कर दो फटाफट, मुझे एक बार क्या करो, सभी लोग रिप्लाई कर दो फटाफट। मैंने बहुत ही अच्छे वे में आपको प्रोटोटाइप मॉडल समझा दिया।
प्रोटोटाइप मॉडल का मतलब होता है वर्किंग प्रोडक्ट और सैंपल प्रोडक्ट, और व्हाट सैंपल प्रोडक्ट। जो लोग नए आए हैं मुझे एक बार फिर से सुन लो, भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए आपको, आपके दिमाग में बस जाना चाहिए, और यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप मॉडल में जब हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल से कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो सबसे पहले कस्टमर का हम लोग रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स का क्विक डिजाइन तैयार करते हैं, उस क्विक डिजाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर को देते हैं उस सैंपल प्रोडक्ट को और उससे उसका फीडबैक मांगते हैं। अगर वो जो सैंपल प्रोडक्ट है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है, देन नो प्रॉब्लम, आगे की स्टेजेस पे मूव कर जाते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है सैंपल प्रोडक्ट से, फिर से जो भी उसकी एक्स्ट्रा नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उनको लेते हैं कस्टमर से, फिर से एक क्विक डिजाइन करते हैं, फिर से इंप्लीमेंट करते हैं, फिर से कस्टमर का फीडबैक मांगते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कस्टमर सैंपल प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन गाइस? दबा के शेयर करो यार, मैं बिल्कुल बहुत ही प्यार से पढ़ाता हूं आपको, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाता हूं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी चीज मैं आपके माइंड में एकदम से ऐसे घुसेड़ दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। कभी भी आप भूलने वाले हो ही नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कभी नहीं भूलने वाले हो, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस खाली आप बैठ के यहाँ पर मुझे आराम से सुनते रहो, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है प्रोटोटाइप मॉडल का, ठीक है। व्हेन द रिक्वायरमेंट्स, और प्रोटोटाइप मॉडल हम लोग यूज कब करते हैं, पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, अगर किसी को रिमेंबर हो तो कल मैंने नोट करके कुछ पॉइंट्स दिए थे आपको वाटरफॉल मॉडल में। वाटरफॉल मॉडल में जो, ठीक है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो ज्यादा क्लियर होनी चाहिए या कम क्लियर होनी चाहिए? रिप्लाई मी फास्ट। वाटरफॉल मॉडल हम लोग कब यूज करते हैं? व्हेन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर मोर क्लियर और लेस क्लियर। रिप्लाई मी फास्ट। कुछ रिवीजन कर लेते हैं पिछला वाला, कुछ रिवीजन कर लेते हैं पिछला वाला। तो वाटरफॉल मॉडल हम लोग तब यूज करते हैं जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्लियर होती है, ठीक है, जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्लियर होती है, ठीक है। हाँ, और वाटरफॉल मॉडल कब यूज नहीं करते हैं? कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स लिखे थे हम लोगों ने, ठीक है। और वाटरफॉल मॉडल कब यूज करते हैं? जब कस्टमर का जो आपका पेशेंस लेवल है वो हाई होगा, मतलब होल प्रोडक्ट आपको लॉन्ग टाइम के बाद मिलेगा, तो इसलिए कस्टमर का पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? दबाकर शेयर करो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेकर आओ यार, मेरा सिर्फ इतना सा कहना रहता है आपसे, सभी को यहाँ पर बेनिफिट होना चाहिए। तो प्रोटोटाइप मॉडल कब यूज करते हैं? जब आपकी रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की क्लियर ना हो, तब हम लोग कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फाइनलाइज करने के लिए प्रोटोटाइप मॉडल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रोटोटाइप मॉडल का यूज करते हैं। हाँ आद्या, टेस्टिंग स्टेज टेक्स मोर एफर्ट, क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग एट ए टाइम ही करते हैं हम लोग, एट ए वन टाइम ही करते हैं। क्लियर टू एवरीवन? गुड, बहुत बढ़िया। तो काफी लोग यहाँ पर हैं, ओम प्रकाश जी समझ में आ रहे हैं, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग नए भी हैं तो उनसे पूछना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट क्या है? व्हेन द रिक्वायरमेंट आर नॉट क्लियर, जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो प्रोटोटाइप मॉडल यानी सैंपल मॉडल या सैंपल प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को क्लियर करते हैं, फाइनल करते हैं। इज यूज्ड टू फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट, इज यूज्ड टू फाइनलाइज द रिक्वायरमेंट। क्लियर? समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका क्या है? इन प्रोटोटाइप मॉडल customer involvement is present to finalize the requirement, yes or not? yes or not? yes। जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो जितनी रिक्वायरमेंट मिली है उनसे एक क्विक डिजाइन बनाएंगे, क्विक डिजाइन से इंप्लीमेंटेशन करेंगे, इंप्लीमेंटेशन जो भी किया है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आपको पता थी कस्टमर की, कस्टमर से का फीडबैक लेंगे कि आप इस सैंपल प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं कि नहीं। अगर नहीं होगा तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को और ज्यादा क्लियर करेगा, उन क्लियर रिक्वायरमेंट्स के साथ फिर से क्विक डिजाइन बनाएंगे, फिर से इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, फिर से फीडबैक लेंगे एंड सो ऑन, जब तक कि वो अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं कर देता, जब तक कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं हो जाती। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, जब तक कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं हो जाती। ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो इन प्रोटोटाइप मॉडल कस्टमर इन्वॉल्वमेंट यानी कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है उसकी रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज करने के लिए, ठीक है। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी लाइफ में है दोस्तों, वो जो आपका प्रोटोटाइप मॉडल में है वो क्या होगा आपका, इन द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट एसआरएस डॉक्यूमेंट कंटेन द लिमिटेड सेट ऑफ द डॉक्यूमेंट। बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि अर्ली स्टेज में कस्टमर की रिक्वायरमेंट आपकी क्लियर होती नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट को एनालिसिस किया जाएगा और एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। लिसन मी केयरफुली, अर्ली स्टेज में इनिशियल में कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्लियर होती नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए, तो उस रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करके जो एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा उसमें लिमिटेड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, मतलब कस्टमर के लिमिटेड स्पेसिफिकेशंस होंगे, ठीक है। गुड इवनिंग शीला, गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, वेरी गुड इवनिंग। जो आपका यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर है तो मुझे बता देगा, नहीं है तो मुझे यस करके लिख देगा। जो आपका फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर वो क्या है, इन दिस मॉडल डेवलपर विल प्रिपेयर क्विक डिजाइन। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उसको क्लियर है डेवलपर को, वो क्या करेगा, उसका एक क्विक डिजाइन बनाएगा उस रिक्वायरमेंट से, बिल्ड करेगा प्रोटोटाइप यानी कि वर्किंग मॉडल और सैंपल मॉडल बिल्ड कर देगा, एंड देन टेक फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। और फीडबैक कहां से लेगा, कस्टमर से लेगा। कस्टमर से लेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। फीडबैक कहां से लेगा, कस्टमर से लेगा। अंडरस्टैंड, क्लियर गाइज, ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर क्लियर रिलेटेड टू प्रोटोटाइप मॉडल गाइज, ठीक है। चलो, तो कभी भी आपको भूलना नहीं चीजों को, और ध्यान से यहाँ पर चीजों को अंडरस्टैंड करना है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। तो ये जो प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है, प्रोटोटाइप मॉडल जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहले जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हमें मिलती हैं, ठीक है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स गैदर हो पाती हैं उन रिक्वायरमेंट्स की हम लोग गैदरिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्विक डिजाइन बनाते हैं, एज आई टोल्ड यू, क्विक डिजाइन बनाते हैं। क्विक डिजाइन के बाद बिल्ड करते हैं प्रोटोटाइप मॉडल यानी कि सैंपल मॉडल किसको देते हैं, यानी फीडबैक लेते हैं किसका, कस्टमर एवेल्युएशन ऑफ प्रोटोटाइप। सैंपल मॉडल का क्या फीडबैक लेते हैं कस्टमर से, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाइड है, यानी जितनी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर आपने सैंपल मॉडल बनाया है, अगर वो एक्सेप्टेंस है कस्टमर के द्वारा एक्सेप्टेंस है, तो आगे के फेजेस पे मूव करेंगे, डिजाइन, इंप्लीमेंट, टेस्ट और मेंटेनेंस, ठीक है। अगर कस्टमर उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो कुछ अलग से रिक्वायरमेंट्स को ऐड करना चाहता है, तो वो रिफाइन करेगा रिक्वायरमेंट्स, इनकॉर्पोरेटिंग सजेशंस। अब कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है उनको सजेस्ट करेगा कि इसमें ये ऐड कर दो, वो ऐड कर दो। ऐड करने के बाद फिर से वही प्रोसेस होगा, फिर से क्विक डिजाइन होगी, फिर से प्रोटोटाइप बनेगा, सैंपल मॉडल बनेगा, फिर से उसका फीडबैक लिया जाएगा। सेटिस्फाई है तो आगे बढ़ा जाएगा, नहीं सेटिस्फाई है तो फिर से, एंड सो ऑन। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर गाइस, ईच एंड एवरीवन गाइस, क्लियर? बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोटोटाइप मॉडल सबको समझ में आ गया? दोस्तों रिप्लाई मी फास्ट। प्रोटोटाइप मॉडल सबको समझ में आ गया? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नोट डाउन करना है आप किसी को भी नोट डाउन करना है? नोट डाउन करना है कि मैं आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, नोट डाउन कर लो एक बार, ठीक है। एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक का ये प्रोटोटाइप का मॉडल का डायग्राम है, सभी लोग नोट डाउन कर लो। स्टैंडर्ड बुक आप लोग नहीं रेफर करते हो तो ये स्टैंडर्ड बुक का डायग्राम है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में आपको प्रोटोटाइप मॉडल यहाँ से समझ में आ जाएगा सभी लोगों को। आप लोग नोट भी कर लो। सबसे पहले जो भी रिक्वायरमेंट्स कस्टमर से आपको मिलेंगी उसका क्विक डिजाइन तैयार करोगे, बिल्ड करोगे प्रोटोटाइप मतलब सैंपल मॉडल तैयार कर लोगे, ठीक है। उसके बाद कस्टमर से क्या फीडबैक लोगे, अगर उसका फीडबैक सही है कि हाँ फाइन,
देन आगे की स्टेजेस पर मूव कर जाओगे। अगर फीडबैक फाइंड नहीं है तो कुछ और रिक्वायरमेंट्स बताएगा, ये भी इसमें ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करने के बाद एंड सो ऑन, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। गुड, तो आगे बढ़े फिर अभी। गुड, स्क्रीनशॉट टेकन, गुड। चलो, अब जो चीजें वहां पर थी वही चीजें हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन कर ली। आप लोग भी नोट डाउन कर लो, क्योंकि चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। एक बार पढ़ने पे आपको, देखने पे तो समझ आ जाता है, लेकिन जब दोबारा आप नोट्स लेकर बैठते हो तो पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आते, पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आते, ठीक है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर, अगला पॉइंट क्या है, इफ द कस्टमर फीडबैक कंटेन द एडिशनल सेट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, अगर कस्टमर का फीडबैक, ठीक है, कुछ एडिशनल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऐड करने के लिए कह रहा है, देन एसआरएस डॉक्यूमेंट इज मॉडिफाइड रिपीटेडली। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट जो है पूरा का पूरा फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा, टेकिंग द सेम एक्शन अंटिल द कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद द प्रोटोटाइप मॉडल। और ये एक्शन आपको बार बार करना पड़ेगा जब तक कि आपका कस्टमर प्रोटोटाइप मॉडल से या सैंपल मॉडल से आपका सेटिस्फाई नहीं हो जाता है, सेटिस्फाई नहीं हो जाता है, सेटिस्फाई नहीं हो जाता है। क्लियर हो रहा है सभी को? पॉइंट समझ में आया? नोट डाउन कर लो, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन किया करो, बाद में फिर आप नोट्स नहीं बनाओगे, बाद में फिर आप नोट्स नहीं बनाओगे, मुझे पता है स्टूडेंट का जो, ठीक है, वो मुझे पता है, बाद में आप नोट्स नहीं बनाओगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, नोट डाउन इट प्लीज। If the customer feedback contain the additional set of requirements, then आपको जो SRS डॉक्यूमेंट है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा फिर से, taking the same action until, और ये सेम एक्शन आपको करना पड़ेगा कब तक, until the customer is satisfied with the prototype model, जब तक कि कस्टमर आपका सैंपल मॉडल जो आप तैयार कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है, उससे सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रोटोटाइप मॉडल क्लियर हो गया, ठीक है। प्रोटोटाइप मॉडल का ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, ओके फाइन, सभी लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया। अगला पॉइंट, इफ द कस्टमर फीडबैक डज नॉट कंटेन एनी एडिशनल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, अगर कस्टमर का, अगर एडिशनल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं तो एसआरएस डॉक्यूमेंट चेंज करते रहोगे तब तक जब तक कि कस्टमर जो आप प्रोटोटाइप मॉडल बना रहे हो, सैंपल मॉडल बना रहे हो, उससे सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है, ठीक है। If the customer feedback does not contain any additional set of requirements, then the corresponding sample product, यानी prototype model, SRS document will be finalized, ठीक है। अगर एडिशनल कोई भी रिक्वायरमेंट्स वो ऐड नहीं कर रहा है जो करंट SRS डॉक्यूमेंट है उसमें, तो वही SRS डॉक्यूमेंट आपका क्या हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? फाइनलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है माय फ्रेंड्स? फाइनलाइज हो जाता है। क्लियर टू एवरीवन? मुझे बता दो, ठीक है। और इसी टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, यहां से गेट में और कई जगह क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, दिस होल प्रोसेस टेक्निक इज कॉल्ड व्हाट, दिस होल प्रोसेस only the prototype model is called elicitation टेक्निक, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, elicitation टेक्निक का यूज करता है प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एलिसिटेशन टेक्निक का यूज करता है कौन? प्रोटोटाइप मॉडल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है। अगला पॉइंट, आफ्टर फाइनलाइजिंग द सैंपल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल, टू काइंड्स ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल इज यूज्ड। कैन एनीबडी टेल मी गाइस? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में। कैन एनीबडी टेल मी हियर माय फ्रेंड्स? कैन एनीबडी टेल मी हियर? जब हमारा जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है प्रोटोटाइप मॉडल में, ठीक है, जब फाइनल हो जाता है, ठीक है, तो टू काइंड्स ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल यूज होते हैं। टू काइंड्स ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल यूज होते हैं टू डेवलप द क्वालिटी सॉफ्टवेयर, टू डेवलप द क्वालिटी सॉफ्टवेयर। कैन एनीबडी टेल मी वो दो टाइप के प्रोटोटाइप मॉडल कौन कौन से होते हैं? ओपन एंड एंड क्लोज एंड। बहुत बढ़िया नरोत्तम, बहुत बढ़िया मेरे भाई, ओपन एंड एंड क्लोज एंड, ठीक है, बहुत बढ़िया नरोत्तम, मजा आ रहा है। जो लोग कंटिन्यूअस मेरे साथ बने हुए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मास्टर हो जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ मजाक में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी आप एग्जाम्स दोगे, लाइक यूजीसी नेट, एनआईसी, नीलेट का फॉर्म निकला हुआ है अभी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे जो यूपी से हैं, उनका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कंप्यूटर साइंस की पोस्ट निकलती है, तो वहां 4 और 5 क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से होते ही होते हैं, ठीक है।
4 या 5 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो एक तो होता है आपका ओपन एंड, दबाकर शेयर करो उमर एंड ऑल, सभी लोग जो लोग नए आ रहे हैं वो सेशन अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे और शेयर करेंगे अपने अपने ग्रुप्स में। ओपन एंड प्रोटोटाइप मॉडल, इसका एक नाम और है, तब तक टाइप करो प्रोटोटाइप मॉडल, इसका एक नाम और है। इसी को हम लोग और क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग और क्या कह सकते हैं दोस्तों, ओपन एंड प्रोटोटाइप मॉडल को हम लोग कहते हैं इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप, इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है, इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा होता है आपका, ये सब नाम जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं, टिल लास्ट तक बने रहो, ठीक है। और लोगों को जोड़ो, जितने उतने तो बने ही रहो अगर कुछ लेके जाना चाहते हो तो, बीच में आने से जाने से कोई फायदा नहीं होता। ओपन एंड प्रोटोटाइप मॉडल, पढ़ो तो पूरा पढ़ो, ओपन एंड प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रो अवे प्रोटोटाइप मॉडल। यस, बहुत बढ़िया पूजा, जो लोग कंटिन्यूअस हैं वो सारी चीजें जानते हैं और उनको डेफिनेटली मजा आने वाला है। थ्रो अवे प्रोटोटाइप, ठीक है, थ्रो अवे प्रोटोटाइप। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं हम लोग, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ेंगे ओपन एंड, सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग यहां पर, ओपन एंड प्रोटोटाइप, ठीक है। ओपन एंड प्रोटोटाइप में क्या होता है, आफ्टर फाइनलाइजिंग द डॉक्यूमेंट, आफ्टर फाइनलाइजिंग द एसआरएस डॉक्यूमेंट, if we are using the same framework, to develop the quality software, listen me carefully, इंटरव्यू में मुझसे खुद पूछा गया था इसरो के इंटरव्यू में कि व्हाट इज ओपन एंड प्रोटोटाइप। मैं बहुत सारे इंटरव्यू दे चुका हूं दोस्तों, इसरो का इंटरव्यू दिया हुआ है मैंने, HAL का इंटरव्यू दिया हुआ है, और अभी 2019 में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं मास्टर हूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देकर मैं आया था। तो इसरो के क्वेश्चन में, इसरो के इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज ओपन एंड प्रोटोटाइप, ठीक है, ठीक है। तो लिख लो फटाफट, आफ्टर फाइनलाइजिंग द एसआरएस डॉक्यूमेंट, इफ वी आर यूजिंग द सेम फ्रेमवर्क का मतलब सेम सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू डेवलप द क्वालिटी सॉफ्टवेयर, देन इट इज कॉल्ड ओपन एंड प्रोटोटाइप, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, ओपन एंड प्रोटोटाइप। क्लियर हो गया? मैं 2-3 बार रिपीट कर देता हूं एक ही चीज और आपको बता भी देता हूं, तो जिससे आपके माइंड में चीजें बैठ जाती होंगी आई थिंक, ठीक है। तो लिख लो, ओपन एंड प्रोटोटाइप क्या होता है, आफ्टर, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं आपके लिए राइटिंग अच्छी बनाकर, आफ्टर फाइनलाइज द एसआरएस डॉक्यूमेंट, after finalize the SRS document, if we are using same framework, मतलब वही सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज यूज कर रहे हैं जो एसआरएस डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करने तक हम लोगों ने यूज किया था, सेम फ्रेमवर्क टू डेवलप क्वालिटी सॉफ्टवेयर, then it is called what guys, then फटाफट मुझे बताओ, then it is called what, then it is called open end prototype। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन एंड प्रोटोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन एंड प्रोटोटाइप। मुझे कम से कम आज 20 से 25 बच्चा लाइव चाहिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे लेकर आओगे, शेयर करके लाओगे, कैसे लेकर आओगे। 20 से 25 बच्चा मुझे आज यहाँ पर लाइव चाहिए यार। और जो लोग न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और अपनी अटेंडेंस को मार्क, जो आते रहेंगे अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, अब इसका अपोजिट आप समझ ही गए होगे। दूसरा यहाँ पर क्या है, क्लोज एंड प्रोटोटाइप। क्या है, क्लोज एंड। हम लोग नाम सुन लेते हैं लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें नहीं पता होती है, जिसकी वजह से इंटरव्यू एंड ऑल में हम लोग एग्जैक्ट आंसर नहीं कर पाते वन लाइन में। क्लोज एंड प्रोटोटाइप, अगर इसको आप बुक में पढ़ने जाओगे या कहीं पर भी नेट पे सर्च मार के पढ़ोगे तो इतना लंबा चौड़ा विस्तार से आपको बताएंगे
कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें लिखा हुआ क्या है, ठीक है। इतना विस्तार से आपको बताएंगे कि आपको समझ में ही नहीं आने वाला है कि इसमें लिखा हुआ क्या है। आप क्या करोगे, एट लास्ट बंद करके बैठ जाओगे। आप क्या करोगे, एट लास्ट बंद करके बैठ जाओगे, ठीक है। तो वो नहीं करना है, आपको यहाँ लाइव आना है डेली, और मुझसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और मॉर्निंग में COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर को भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। दोनों काम करने हैं आपको। और आपको अगर मैं मास्टर नाम बना दूं इन दोनों सब्जेक्ट में, तो मेरा नाम चेंज कर देना आप लोग, ठीक है, ठीक है। सो क्लोज एंड प्रोटोटाइप आफ्टर, इसमें क्या है, आफ्टर फाइनलाइज द SRS डॉक्यूमेंट इफ वी आर यूजिंग द सेम फ्रेमवर्क टू डेवलप क्वालिटी सॉफ्टवेयर देन इट इज कॉल्ड व्हाट, ओपन एंड प्रोटोटाइप। यहां पर जब हमारा SRS फाइनलाइज हो जाता है तो वी आर यूजिंग डिफरेंट फ्रेमवर्क टू डेवलप व्हाट, क्वालिटी सॉफ्टवेयर, देन इट इज कॉल्ड क्लोज एंड प्रोटोटाइप। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज एंड प्रोटोटाइप कहते हैं, ठीक है। तो लिख लो इसको भी, आफ्टर फाइनलाइज द SRS डॉक्यूमेंट, लिखते रहो मेरे साथ साथ अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय पंकज मिश्रा सर नाम से कॉपी बना लो और सभी लोग लिखते रहो। आफ्टर फाइनलाइज द SRS डॉक्यूमेंट, फील देके पढ़ाऊंगा, फील देके, ये नहीं कि जबरदस्ती लिखवा रहा हूं, फील देके पढ़ाऊंगा, सिक्वेंशियल मैनर में पढ़ाऊंगा। जब समझ में आ रहा हो तभी यस करना, जब समझ में आ रहा हो तभी यस करना, अदरवाइज किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना, ठीक है। आफ्टर फाइनलाइज द SRS डॉक्यूमेंट if we are not using the same framework, if we are using different framework या other framework, जो भी लिखना चाहो, different या other framework to develop quality software, तो और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देन इट इज कॉल्ड व्हाट गाइस, देन इट इज कॉल्ड क्लोज एंड प्रोटोटाइप और थ्रो अवे प्रोटोटाइप। क्लियर हो गया सभी को, यहां तक की बातें क्लियर हुई दोस्तों, यहां तक की बातें सभी को क्लियर हो गई। प्रोटोटाइप मॉडल क्लियर हो गया, ठीक है। जब SRS डॉक्यूमेंट फाइनलाइज हो जाता है कस्टमर का बार बार फीडबैक ले लेके, तो अगर सेम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए तो ओपन एंड प्रोटोटाइप। डिफरेंट फ्रेमवर्क, यानी फ्रेमवर्क का मतलब क्या आता है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग क्लोज एंड प्रोटोटाइप का यूज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटोटाइप मॉडल खत्म हो गया वहीं पर। अगर प्रोटोटाइप मॉडल को एक बार फिर से जो लोग नए आए हैं वो रिवाइज करना चाहते हैं, तो प्रोटोटाइप मॉडल में कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती है, तो जो अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हीं से हम लोग एक SRS डॉक्यूमेंट बना के क्विक डिजाइन तैयार कर लेते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, यानी सैंपल प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल तैयार कर लेते हैं। उस सैंपल प्रोडक्ट को हम लोग कस्टमर को देते हैं, ठीक है। कस्टमर अगर उन रिक्वायरमेंट से जिससे वो क्विक डिजाइन तैयार किया गया है, इंप्लीमेंटेशन किया गया है, यानी सैंपल प्रोडक्ट बनाया गया है, उससे अगर सेटिस्फाइड है, यानी अपने SRS को फाइनलाइज करता है, तो आगे की स्टेज पर मूव करेंगे। अगर अपने SRS को फाइनलाइज नहीं करता है, उस सैंपल प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब कुछ और रिक्वायरमेंट्स बताएगा, तो वो रिक्वायरमेंट्स फिर से ऐड करके SRS को मॉडिफाइड करेंगे, फिर से क्विक डिजाइन करेंगे एंड सो ऑन। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा प्रोटोटाइप मॉडल में जब तक कस्टमर अपने SRS को फाइनलाइज नहीं करता, जब तक कस्टमर अपने SRS को फाइनलाइज नहीं करता। जब फाइनलाइज कर देगा तब हम लोग आगे की स्टेजेस पर मूव कर जाएंगे। ये तो हो गया हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, यहां पर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं। रैपिड RAD, ये भी आपका कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल है ना दोस्तों, ये भी आपका क्या है, कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल है। यस और नो, यस और नो गाइस, ये भी आपका क्या है, कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल है। क्या है, कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल, ठीक है। तो कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल याद रखना, एंटायर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एट ए टाइम पर डिलीवर करता है, और 3 टाइप्स के होते हैं आपका, वाटरफॉल जिसको लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हो, प्रोटोटाइप और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। आपको इसके नाम से क्या पता चल रहा है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के नाम से क्या पता चल रहा है, मतलब यहां पर जो आपका एंटायर सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट है ना, बहुत ही लेस टाइम में अवेलेबल हो जाता है कस्टमर को, ठीक है। रैपिड फायर राउंड, अंडरस्टैंड, जैसे रैपिड फायर राउंड खेलते हैं ना, रैपिड फायर इंटरव्यू होता है, फटाफट क्वेश्चंस करते हैं,
रैपिड फायर इंटरव्यू होता है, रैपिड फायर राउंड होता है। तो नाम से पता चल रहा है ना आपको, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपका रैपिड फायर राउंड होता है ना, रैपिड फायर इंटरव्यू होता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहते हैं, ऐसी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी ये जो आपका कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल है, अगर इसकी हेल्प से हम लोग कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करेगा डेवलपर, तो जो आपका एंटायर जो आपका क्वालिटी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, बहुत ही लेस टाइम में आप कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा, कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सुनो, उसका रीजन क्या है, क्योंकि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जो आपका प्रोजेक्ट होता है ना, वो कई मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, कई मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, अंडरस्टैंड। और फिर उन सारे मॉड्यूल्स को हम लोग पैरेलली साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। और जब वो सारे डेवलप हो जाते हैं मॉड्यूल्स, तो उनको इंटीग्रेट करके फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं, उनको इंटीग्रेट करके फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, अगर डेवलपर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल या प्रोसेस मॉडल का यूज कर रही है, तो उसको ध्यान रखना पड़ता है मैन पावर है कि नहीं उसके पास। अगर उसके पास मैन पावर सफिशियंट है, इफिशियंट मैन पावर है, तो वो क्या करेगी, टीम्स में ब्रेक कर देगी, किसमें, टीम्स बना देगी। इस वाले मॉड्यूल्स को ये वाली टीम करेगी, इस वाले मॉड्यूल्स को ये वाली टीम करेगी, इस वाले मॉड्यूल्स को ये वाली टीम करेगी, टीम्स में ब्रेक कर देगी मैन पावर को, ठीक है। उसके बाद जो टीम्स है वो इंडिविजुअली और साइमल्टेनियसली और पैरेलली अपना अपना मॉड्यूल तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो लास्ट में लाके इंटीग्रेट कर देते हैं, लास्ट में लाके उसको इंटीग्रेट करके फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं, और वो फाइनल प्रोडक्ट किसको डिलीवर कर देते हैं, कस्टमर को। क्लियर, क्लियर हुआ सभी को? एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि ये है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, यहां पर चीजें रटने की बजाय अगर आप समझ के पढ़ोगे तो डेफिनेटली, और इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं, तो चीजें आपको हमेशा रिमेंबर बनी रहेंगी, चीजें हमेशा आपको रिमेंबर बनी रहेंगी, ठीक है। अभी भी मजा नहीं आ रहा है, 20 से 25 लोगों को लाइव लेकर आओ, दबाकर शेयर करो अपने अपने ग्रुप्स में, जैसे डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड है, शेयर करके आया करो, एकदम से सेशन को शेयर करके आया करो दबाकर एकदम, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जो होल यानी कि एंटायर क्वालिटी सॉफ्टवेयर है, वो लेस शेड्यूल में डिलीवर हो जाता है कस्टमर को। रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट से आपका सॉफ्टवेयर बनाया जाना है, उस प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और हर एक मॉड्यूल हर एक टीम को दे देते हैं। टीम क्या करती है, मॉड्यूल्स को पैरेलली क्या कर देती है, उन पे काम करना स्टार्ट कर देती हैं, और साइमल्टेनियसली। तो जब आपके सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाते हैं, उनको इंटीग्रेट करके फाइनल प्रोडक्ट आपका कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं, फाइनल प्रोडक्ट आपका कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। मजा आ गया कीर्ति? सभी को मजा आया? सभी को मजा आया? मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अलग लेवल की हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही अलग लेवल का हम लोग पढ़ रहे हैं। कल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। जितना भी तक हम लोगों ने पढ़ा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे कल हम लोग, ठीक है। कल सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो COA 11 AM, और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ यार, सिर्फ अकेले पढ़ने मत आओ। आप किसी यूनिवर्सिटी या कहीं तो पढ़े होगे ना, आपके फ्रेंड्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो सबको बताओ कि हाँ सर यहाँ पर एक बेहतरीन सेशन होता है गेट एकेडमी के चैनल पर, ठीक है। सबको लेकर आओ यार, प्रॉमिस करो कल सबको लेकर आओगे, प्रॉमिस करो कल शेयर करके आओगे दबाकर। जितने बच्चे लाइव होंगे उतना मजा आएगा, उतना मुझे मजा आएगा, आपको मजा आएगा, क्योंकि उतने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे आंसर्स करने में। और जितना पार्टिसिपेशन होता है किसी भी लेक्चर में या किसी भी क्विज वगैरह में, उतना मजा आता है। तो कल पहले प्रॉमिस करो कि कल लेक्चर को शेयर करके आओगे एकदम दबाकर अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और जिन जिन टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे आप लोग कनेक्टेड हैं वहां भी शेयर करके आओगे। प्रॉमिस करो पहले, तभी आगे बढ़ूंगा अभी। और अटेंडेंस मार्क कर दोगे जिन्होंने नहीं की है। पहले प्रॉमिस करो कि हाँ सर प्रॉमिस करते हैं कल हम लोग शेयर करके आएंगे। अकेले पढ़ने मत आओ, सबका भला कराओ, लाइव लेकर आओ, सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, रिप्लाई मी फास्ट। कोई प्रॉमिस नहीं करेगा? कोई प्रॉमिस नहीं करेगा? प्रॉमिस, ओके गुड। रामेश्वरम, गुड 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 गुड, वेरी गुड। काफी लोगों ने प्रॉमिस कर दिया, थैंक यू। आपके रिस्पॉन्स से मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि आप लोग एकदम पढ़ने के माहौल से आते हो, ठीक है। ओके आद्या, ओके 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 गुड।
ठीक है, कोई बात नहीं नरोत्तम, आप अपना काम करके आओ, जिनको पढ़ना है वो अपने आप आएंगे, ठीक है, जिनको पढ़ना है वो आएंगे, जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं आएंगे, बट अपना काम करके आओ आप। तो जो भी चीजें मैंने आपको एक समराइज्ड में बता दी थी, वही चीजों को मैंने यहाँ पर नोट डाउन भी कर दिया है। आप लोग भी अपनी अपनी जो आप लोगों ने कॉपी बनाई होगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय पंकज मिश्रा सर, ठीक है, वहां पर नोट डाउन कर लो। रैपिड आप नाम से समझ जा रहे हो ना, रैपिड, रैपिड मतलब जल्दी से आपका क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप होकर कस्टमर को डिलीवर हो जाता है। उसके पीछे का रीजन सिर्फ यही है कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, हर मॉड्यूल्स के लिए एक टीम को असाइन कर देते हैं, सारी टीम्स पैरेलली उन अपने अपने मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने में लग जाती हैं, और जब सबके मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इंटीग्रेट करके फाइनल क्वालिटी सॉफ्टवेयर कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है सिर्फ, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज यूज्ड व्हेन द रिक्वायरमेंट इज मोर क्लियर, ठीक है। यहां पर भी रिक्वायरमेंट आपकी क्लियर होनी चाहिए, यहां पर भी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए आपकी, क्लियर होनी चाहिए, जस्ट लाइक एज ए वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। बिकॉज बीच में हम लोग कोई सैंपल प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, अगर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो बीच में यहाँ पर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कोई सैंपल प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, कस्टमर का फीडबैक नहीं ले रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट आपकी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। एंड द शेड्यूल इज वेरी शॉर्ट, एंड द शेड्यूल इज वेरी शॉर्ट, ठीक है। जैसे भी याद रहे, याद रखो यार, आप लोगों को जैसे भी याद रहे, जैसे भी, देखिए चीजें पढ़ाई जा सकती हैं, बाकी अगर आप अच्छा करना चाहते हो हर चीज को अपने हिसाब से रिमेंबर रखने की कोशिश करो, हर चीज के लिए अपनी खुद की टेक्निक्स बनाओ, ठीक है। हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, हर सब्जेक्ट में सी एंड COA जैसा हमने पढ़ा दिया उसको पढ़ो और अपनी खुद की टेक्निक्स डेवलप करो, हाउ यू कैन रिमेंबर दैट पॉइंट्स, कैसे आप उन पॉइंट्स को रिमेंबर रख सकते हो, अपना खुद का डेवलप करो, ठीक है। उसका रीजन क्या है वेरी शॉर्ट टाइम में होने का, in the rapid application development to develop the operational final product in less time there is a need of modularity design। हम लोग किस कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं यहाँ पर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, फाइनल ऑपरेशनल प्रोडक्ट को लेस टाइम में डेवलप करने के लिए मॉड्यूलरिटी डिजाइन। मॉड्यूलरिटी डिजाइन कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताई है वही है, पूरे प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देना और हर एक मॉड्यूल्स के लिए एक टीम बना देना, ठीक है। तो सभी लोग लिख लो उन पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताए हैं, हमें जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो हमेशा के लिए आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो लिखी हुई चीजें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लोगे तो हमेशा आपको याद रहने वाला है, हमेशा आपको क्या रहने वाला है, याद रहने वाला है, ठीक है। मॉड्यूलरिटी डिजाइन इज ए डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक कर देना, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक कर देना, डिकम्पोजिशन टेक्निक दैट मीन्स डिवाइड द प्रोजेक्ट, दैट मीन्स व्हाट, डिवाइड द प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल आद्या बन सकता है, प्रोजेक्ट इनटू सब मॉड्यूल्स, हाँ इनटू सब मॉड्यूल्स, डेवलप दैम साइमल्टेनियसली और पैरेलली। सब मॉड्यूल्स मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेंगे और उनको डेवलप करेंगे साइमल्टेनियसली या पैरेलली, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, जब वो सब डेवलप हो जाएंगे तो लास्ट में क्या करेंगे, लेटर, डबल टी होना चाहिए यहाँ पर, लेटर इंटीग्रेट दैम टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए उनको इंटीग्रेट करेंगे आपस में और कस्टमर को क्या करेंगे, कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। क्लियर हो गया सभी को? जब क्लियर हो तभी हाँ करना है, अगर क्लियर नहीं है तो हाँ नहीं करना है। सो यहां तक क्लियर सभी को माय फ्रेंड्स, यहां तक सभी को क्लियर है? बता दो सर, यहां तक क्लियर है? यहां तक रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और प्रोटोटाइप मॉडल जो भी यहां तक पढ़ा है अभी तक वो क्लियर है और दिमाग में फाइनल जाके बैठ चुका है। चल अगला पॉइंट जो नोट डाउन करना है आपको अपनी नोटबुक में, बिफोर अप्रोचिंग टू द मॉड्यूलरिटी डिजाइन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो मॉड्यूलरिटी डिजाइन मतलब कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल तभी यूज करेगी देयर इज ए नीड ऑफ कंसिडरिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, जब उसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ मैन पावर होगी, यानी सफिशिएंट नंबर ऑफ डेवलपर्स होंगे तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल का यूज करेगी, प्रोसेस मॉडल का यूज करेगी टू डेवलप द क्वालिटी सॉफ्टवेयर, क्योंकि रीजन वही है, जब तक उसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ मैन पावर नहीं होगी, सफिशिएंट नंबर ऑफ डेवलपर्स नहीं होंगे,
तब तक उसने मान लो पहले प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड तो कर दिया, बट जितने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है उन मॉड्यूल्स पर काम करने के लिए मैन पावर है ही नहीं उसके पास, टीम ही नहीं है उसके पास, हर मॉड्यूल पर एक टीम असाइन करने के लिए मैन पावर ही नहीं है। तो हाउ इट कैन डू, वो कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा ना। तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मैन पावर को चेक करती है। अगला पॉइंट, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन कंटेन इफिशिएंट मैन पावर, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास इफिशिएंट मतलब सफिशिएंट मैन पावर है, देन डिवाइड द मैन पावर इनटू टीम्स, वो उनको टीम देगी, एंड असाइन द इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स इनटू टीम्स टू डेवलप साइमल्टेनियसली, यानी पैरेलल डेवलप करने के लिए, पैरेलल डेवलप करने के लिए वो क्या करेगी, सबको मॉड्यूल्स असाइन कर देगी। क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, क्लियर माय फ्रेंड्स, सही है। जाना लास्ट तक कहीं पर नहीं है, जितने हो उतने कंटिन्यूअसली बने रहो, क्योंकि लास्ट तक बहुत ही बेहतरीन चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, गुड। और यहां पर आपका क्या है, थर्ड वन इज व्हाट, इफिशिएंट मॉड्यूलरिटी डिजाइन इज एसोसिएटेड विद टू फैक्टर्स। जो हम लोग प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिस टेक्निक्स को हम लोग मॉड्यूलरिटी डिजाइन कह रहे हैं, वो आपके दो फैक्टर्स से एसोसिएटेड होती है। कैन एनीबॉडी टेल मी, अगर हम लोग एंटायर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को, ठीक है, एंटायर प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं और हर एक मॉड्यूल्स को एक टीम असाइन कर रहे हैं, तो वो दो फैक्टर से एसोसिएटेड होती है। किसी को अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान आ रहा हो तो बताओ यार, मजा, बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं आपको, मजा आ रहा हो तो बताओ। मतलब जो मॉड्यूलरिटी डिजाइन है, यानी प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर मैं भी आपको बताऊंगा तो आप कहोगे हाँ सर सुना तो है और पढ़ा भी है। अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर पढ़ा भी है, बट यहां बताओ फटाफट, यहां बताओ फटाफट कौन कौन से हैं दो। फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज व्हाट, कपलिंग, फर्स्ट वन इज कोहेजन। चलो ऐसे पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इज व्हाट, कोहेजन। नाम सुना है, कोहेजन का नाम सुना है, कोहेजन का नाम सुना है। एंड सेकेंड वन इज व्हाट, कपलिंग, सेकेंड वन इज व्हाट, कपलिंग। रिप्लाई मी फास्ट, कोहेजन और कपलिंग का नाम सुना है सभी ने, कोहेजन और कपलिंग का नाम सुना है सभी लोगों ने। चलो, पायर मैन पावर का मतलब होता है डेवलपर्स, कोहेजन और कपलिंग। वन बाय वन करके इनको डिस्कस भी कर ले रहे हैं, कोहेजन को डिस्कस कर रहे हैं। कोहेजन, ठीक है, जब प्रोजेक्ट को हम लोग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो कोहेजन जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी हेल्प से हम लोग ये चेक करते हैं कि एक मॉड्यूल कब तक दूसरे मॉड्यूल से इंडिपेंडेंट रह सकता है, एक मॉड्यूल कब तक दूसरे मॉड्यूल से इंडिपेंडेंट रह सकता है, ठीक है। जितने आपके मॉड्यूल्स दूसरे मॉड्यूल से इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे, उतना ही आपका जो प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, उतना ही आपके प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक अच्छा क्वालिटी सॉफ्टवेयर होने के लिए जरूरी क्या है, या डेवलप हो लास्ट में उसके लिए जरूरी क्या है कि कोहेजन आपकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। कोहेजन आपकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। जब कोहेजन आपकी हाई, जितनी हाई होगी उतना एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, उतना एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। लिसन मी केयरफुली अगेन, कोहेजन की हेल्प से हम लोग ये चेक करते हैं, ठीक है, कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कितना क्या है, इंडिपेंडेंट है। जितना इंडिपेंडेंट होंगे मॉड्यूल्स आपस में, उतना ही क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनकर आएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो फंक्शनल स्ट्रेंथ होगी आपके क्वालिटी सॉफ्टवेयर की, उतनी ही ज्यादा होगी जितना कोहेजन ज्यादा होगा। तो कोहेजन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। कोहेजन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। सुना है कि नहीं, कोहेजन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। समझ में आया। तो कोहेजन में कोहेजन की डेफिनेशन लिख लें हम लोग, कोहेजन की डेफिनेशन लिख लें हम लोग, सभी लोग नोट डाउन कर लो कोहेजन की डेफिनेशन।
मैं एक बार हिंदी में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कोहेजन की हेल्प से हम लोग चेक करते हैं कि एक मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल से कब तक इंडिपेंडेंट रह सकता है। जितना इंडिपेंडेंट रहेंगे मॉड्यूल सॉफ्टवेयर डेवलप करते टाइम, उतना ही अच्छा क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनकर आएगा, उतना ही अच्छा क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनकर आएगा। ठीक है, उतना ही अच्छा क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनकर आएगा। ठीक है, लिख लो। ठीक है, कोहेजन मीन्स, नोट डाउन प्लीज। कोहेजन मीन्स, ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजर ठीक है, ऑफ व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, व्हाट एक्सटेंट ए मॉड्यूल will be independent from other module, क्लियर हुआ सभी को? किस हद तक, ठीक है, किस हद तक एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से इंडिपेंडेंट रह सकता है, ये कौन बताता है आपको? कोहेजन। कौन बताता है? कोहेजन। एग्जाम्पल यहां पर ले सकते हो, एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको दे सकता हूं। ठीक है, सपोज एक प्रोजेक्ट है कोई हमारा, उसको हमने 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया, 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया, M1, M2, M3 एंड M4, 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया हम लोगों ने उसको। ठीक है, यानी कोई एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, और जब मॉड्यूल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपस में क्या करना पड़ेगा? सबको इंटीग्रेट करके ही तो फाइनल क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, ठीक है। तो कोहेजन की हेल्प से हम लोग क्या पता करते हैं कि M1 मॉड्यूल कितना इंडिपेंडेंट है M2 से, M2 कितना M3 से, एंड M3 कितना M4 से। मतलब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। कितना ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, जितना इंडिपेंडेंट रहेंगे उतना ही आपका क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्या होगा? बन के आएगा, उतना ही क्वालिटी सॉफ्टवेयर आपका डेवलप होकर आएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कोहेजन। समझ में आया? ये आपका हो गया कोहेजन। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर जो आपको नोट डाउन करना है वो क्या है? कोहेजन इंक्रीजेस व्हाट, या कोहेजन गिव्स अस व्हाट? फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ द क्वालिटी सॉफ्टवेयर। कोहेजन विल इंक्रीज, कोहेजन क्या इंक्रीज करेगा? Cohesion will increase the functional strength, of product। ठीक है, जितना हाई कोहेजन होगा, मतलब जितना इंडिपेंडेबिलिटी ज्यादा होगी एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल पर, उतना ही आपका जो होगा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होगा उसकी फंक्शनल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया सभी को? ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। कोहेजन की हेल्प से हम लोग ये डिसाइड करते हैं, मेजर करता है कोहेजन कि एक मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल से कितना इंडिपेंडेंट है। जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे उतना ही क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप होकर आएगा। और कोहेजन कॉन्सेप्ट आता कहां पर है? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आता है, क्योंकि यहां पर प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपके जो कोहेजन होते हैं कई टाइप के होते हैं। ठीक है, तो कोहेजन कितने टाइप के होते हैं? किसी को पता है? मुझे बताओ, कोहेजन कितने टाइप्स के होते हैं? बताओ। एक तो होता है आपका फंक्शनल, ठीक है, उसके बाद सीक्वेंशियल। नाम सुना है तो बताओ, अगर याद भी आ रहा हो तो कमेंट चैट बॉक्स में टाइप करते रहो। फंक्शनल कोहेजन, सीक्वेंशियल कोहेजन। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया नरोत्तम यार, बहुत बढ़िया। नरोत्तम के लिए क्लैप करो यार, नरोत्तम बिल्कुल सही आंसर करता है और यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं। नरोत्तम के लिए बिल्कुल क्लैप होनी चाहिए, और नरोत्तम के लिए बिल्कुल क्लैप होनी चाहिए। अच्छे बच्चों के लिए जो रेस्पॉन्स करते हैं ना, उनके लिए हमेशा जो है उनको सेल्फ मोटिवेट किया करो। ठीक है, अच्छे बच्चों को हमेशा सेल्फ मोटिवेट किया करो। ठीक है,
फंक्शनल, सिक्वेंशियल, कम्युनिकेशनल। और बताओ, और किसी को बताओ तो, और बताओ, और बताओ। प्रोसीजरल, प्रोसीजरल, प्रोसीजरल कोहेजन, प्रोसीजरल कोहेजन। और बताओ, और बताओ सभी लोग। प्रोसीजरल के बाद और प्रोसीजरल, फिर टेम्पोरल, टेम्पोरल कोहेजन, टेम्पोरल कोहेजन। और बताओ। नहीं, प्रोसीजरल से पहले टेम्पोरल आती है, प्रोसीजरल से पहले टेम्पोरल आती है नरोत्तम। उसके बाद फिर आपका आता है लॉजिकल, लॉजिकल कोहेजन। उसके बाद फिर आपका आता है क्वांसिडेंटल, क्वांसिडेंटल कोहेजन। ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। इनकी स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम डाउन होती है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस कोहेजन की होती है। यहां से क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जाना किसी को कहीं नहीं है। जितने लोगों लाइव लास्ट तक लाइव बने रहो, बहुत बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट आगे आने वाले हैं और क्वेश्चंस भी हैं जिनको डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आपको सारी पिक्चर क्लियर होने वाली है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ठीक है, जब तक गेट में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था उन सबके क्वेश्चंस भी है हमारे पास, और जो और दूसरे एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे हाई किसकी होती है, फंक्शनल की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नरोत्तम। सबसे हाई होती है फंक्शनल की और सबसे लो होती है कोइंसिडेंटल की। सबसे लो किसकी होती है, कोइंसिडेंटल की। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो लोग कंटिन्यूसली रिप्लाई करते हैं मुझे भी खुशी होती है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है। सबसे अच्छी बात, एक टीचर को खुशी कब होती है, जब उसका स्टूडेंट, पढ़ाया हुआ स्टूडेंट बहुत अच्छी जगह पहुंच जाए, उससे भी अच्छी जगह पहुंच जाए तो उसको खुशी होगी। एक टीचर ही एक ऐसा इंसान है इस दुनिया में कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा जब उससे आगे निकल जाता है उसको खुशी होती है। टीचर और पिताजी, टीचर और पिताजी दो ऐसे इंसान हैं इस दुनिया में कि उनको सबसे ज्यादा खुशी होती है जब उनका बच्चा उनसे भी आगे निकल जाता है। ठीक है, इज इट ट्रू और नॉट गाइस, इज इट ट्रू और नॉट। जो अभी मैंने स्टेटमेंट बोला कि पिताजी और टीचर को सबसे ज्यादा खुशी होती है जब उनका पढ़ाया हुआ बच्चा और जब उनका बेटा उनसे भी आगे निकल जाए। इज इट ट्रू। तो दुनिया की ये स्टेटमेंट बहुत यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये स्टेटमेंट आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहां पर ये आपका इस तरीके से आपका ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहां पर हाई होता है, ठीक है, फंक्शनल का हाई होता है और नीचे की तरफ वो लो होता रहता है। कोइंसिडेंटल का सबसे लो होता है, कोइंसिडेंटल का सबसे लो होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माता पिता पेरेंट्स कह सकते हो, पेरेंट्स कह सकते हो नरोत्तम। ठीक है, पेरेंट्स में मदर फादर दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो इनको डिस्कस हम लोग बाद में करने वाले हैं, डिस्कस बाद में करने वाले हैं। पहले इतना याद रखो 7 टाइप्स के होते हैं। हाई किसका होता है आपका, फंक्शनल का। लो किसका होता है, कोइंसिडेंटल का। ठीक है, अटेंशन जिन्होंने अभी तक मार्क नहीं की अपनी, मार्क कर दो। ठीक है, जो भी नए बंदे आते रहते हैं बीच में। चलो तो कोहेजन क्लियर सबको। कोहेजन की हेल्प से, जो कोहेजन कॉन्सेप्ट है उसकी हेल्प से हम लोग ये मेजर कर सकते हैं कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से किस हद तक, व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक इंडिपेंडेंट रह सकता है। ठीक है, जितना इंडिपेंडेंट रहेगा उतना अच्छा क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनकर आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड गाइस। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे कपलिंग की, कपलिंग की। मैं बात कर लेता हूं आपसे कपलिंग की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रियल लाइफ का एग्जांपल बताओ। जब तक आप अपने माता पिता पे डिपेंडेंट रहोगे तब अच्छा काम कर पाओगे, जब या इंडिपेंडेंट हो जाओगे उनसे तब आपको ज्यादा स्ट्रगल का फेस करना, तब अच्छा काम कर पाओगे। रिप्लाई मी फास्ट। एक बहुत ही रियल लाइफ का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है
कि जब तक आप अपने माता पिता पर डिपेंडेंट रह के खाओगे पियोगे उनका, तब आप अच्छा काम कर पाओगे, या जब वो आपको इंडिपेंडेंट कर देंगे कि जाओ बेटा अपना खाओ कमाओ, तब आपकी अंदर की क्वालिटी निखर कर आएगी? किस केस में? जब वो आपको इंडिपेंडेंट बना देंगे। ठीक है, जब तक डिपेंडेंट रहोगे तब तक तो माँ बाप पर ही बोझा रहोगे। ठीक है, मतलब अच्छी बात नहीं है। ज्यादा दिन तक माता पिताजी पे डिपेंडेंट रहना भी अच्छी बात नहीं है। अपना खुद का कुछ कमाओ, तब आपके अंदर की क्वालिटी निकल कर आएगी। आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सी चीज है जिसको मैं अच्छा कर सकता हूं, और कमा सकता हूं। ठीक है, तो कपलिंग का भी वही हाल है, यानी कोहेजन आपका हाई होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स आपस में ज्यादा होंगे तो क्वालिटी सॉफ्टवेयर निकल कर आएगा। बट अगर वही मॉड्यूल्स आपस में डिपेंडेंट होने लगेंगे एक दूसरे पर, ठीक है, तो क्वालिटी सॉफ्टवेयर निकल के नहीं आएगा। मजा आ रहा है? रियल लाइफ एग्जांपल्स में मजा आता है दोस्तों? रियल लाइफ एग्जांपल्स में मजा आता है? यस, आई होप मजा आ रहा होगा। तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करके आया करो जबरदस्त तरीके से, और यहाँ पर बैठ के आराम से पढ़ा करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो कपलिंग क्या होती है? कपलिंग मीन्स क्या होता है? मैं धीरे धीरे राइटिंग बना के लिखता हूं। मेरी राइटिंग अच्छी है कि नहीं? दोस्तों? राइटिंग मेरी ऐसी है, देख लो। कपलिंग मीन्स क्वांटिटेटिव measure of what extent, बिल्कुल एक लाइन की डेफिनेशन है, of what extent a module dependent on another module, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मॉड्यूलरिटी टेक्निक है वो आपकी इफिशिएंट होगी व्हेन इट इज यूजिंग हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यानी कि जो मॉड्यूलरिटी टेक्निक होगी वो आपकी इफिशिएंट होगी, उतना ही अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाकर देगी जितनी उसकी कोहेजन ज्यादा होगी, जितना वो कोहेजन को ज्यादा रखेगी और जितना कपलिंग को कम रखेगी। अंडरस्टैंड? ठीक है, मॉड्यूलरिटी techniques will be effective efficient, लिख लो, will be efficient more when it have high cohesion, and low coupling। हमेशा याद रखना इस चीज को, हमेशा याद रखना। ठीक है, लो कपलिंग, हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखोगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास, अगर पिछले वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमारे पास कितने 4 मॉड्यूल्स हैं, M1 M2, ठीक है, M3 M4, ठीक है। कोई भी आपस में एक दूसरे पे क्या कर रहा है? डिपेंडेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगी? लो कपलिंग होगी। ठीक है, और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ M1 M2, यही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये सपोज M3 है, ये M4 है, 4 मॉड्यूल्स हैं, और ये एक दूसरे पे खूब, ये M1 M2 पे भी डिपेंड कर रहा है, M1 आपका M4 पे भी डिपेंड कर रहा है, M1 आपका M3 पे भी डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली M2 जो है वो आपका M4 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, M3 पे डिपेंड कर रहा है, M3 आपका M4 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और रिवर्स में आपका ये M2 पे भी डिपेंड कर रहा है, ये आपका M1 पे भी डिपेंड कर रहा है, M2 रिवर्स में आपका M1 पे भी डिपेंड कर रहा है, M4 रिवर्स में आपका M3 पे भी डिपेंड कर रहा है, M4 रिवर्स में आपका M2 पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या है?
यहाँ पर आपका बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल कीर्ति करवाएंगे, बिल्कुल कीर्ति, डोंट वरी, करवाएंगे करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, ध्यान से सुनते रहो बस खाली, ठीक है, सब कुछ करवाएंगे, ठीक है, बिल्कुल करवाएंगे, डोंट वरी। पहले पढ़ तो लें, क्योंकि थियोरटिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पर पढ़ने को बहुत है, अभी तो बहुत लिमिटेड पढ़ा है हम लोगों ने, यहाँ पर पढ़ने को बहुत है सॉफ्टवेयर, ठीक है। कीर्ति जी समझ में आया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मोर देन सफिशिएंट पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं, और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हों, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम वाले हैं वो भी बताओ अपने फ्रेंड्स को कि भैया सेमेस्टर एग्जाम में आद्या, ठीक है, आप बता सकते हो अपने फ्रेंड्स को जो सेमेस्टर एग्जाम भी दे रहे हैं, जो भी है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके यहाँ प्रिपरेशन भी हो रही है और सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी, क्योंकि मैं आपको हायर स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ वही पॉइंट्स बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पढ़ने को तो बहुत पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक है। यहाँ पर हाई कपलिंग है, वेरी गुड। यहाँ पर मॉड्यूल्स एक दूसरे पर ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाई कपलिंग है, यहाँ पर हाई कपलिंग है, ठीक है। तो आई थिंक आपको कोहेजन और कपलिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। और कोहेजन की तरह आपकी कपलिंग भी कितने टाइप के होते हैं, कपलिंग भी आपके कितने टाइप के होते हैं, डेटा कपलिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सबनम, अपने फ्रेंड्स को बताओ, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को फैला दो, ठीक है। आप लोग बीएससी आईटी वाले जो हैं आईटी ऑफिसर वगैरह का एग्जाम दे सकते हैं, आईटी ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें बीएससी आईटी भी एलिजिबल होता है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं शबनम, यहाँ पर ध्यान से सुनते रहो, आपको सब कुछ पता होने वाला है, ठीक है। तो सबको सब्सक्राइब करो, पहली बात तो चैनल को एकदम फैला दो, एकदम एकदम आग लगा दो चैनल, मतलब फैला के एकदम आग लगा दो, ठीक है। जो भी आईटी ऑफिसर्स, बीएससी आईटी, बीसीए, एमसीए, बीटेक, ठीक है, जितने भी जो भी अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूजीसी नेट, एमटेक, ठीक है, बीटेक, एमटेक, एमसीए, जो यूजीसी नेट का कंप्यूटर साइंस में एग्जाम देना चाहते हैं, अदर दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइक आईटी ऑफिसर की सैलरी 50 से 60,000 होती है। अगर आपको यहाँ आके कुछ मिल जाए, सब्सक्राइब करके कुछ फायदा हो जाए, डेली का 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे देने से अगर आपको कुछ मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से देना चाहिए। अब आपके हिसाब से क्या है मुझे नहीं पता, तो टिल लास्ट तक बने रहो बस खाली, क्योंकि बच्चा आता है देख के निकल लेता है, ठीक है। तो टिल लास्ट तक बने रहो, बहुत कुछ लेकर जाओगे, अभी भी जितना पढ़ा है उतना अप्लाई कराएंगे अभी आपको। डेटा, ठीक है, स्टैम्प, ठीक है, डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, ठीक है। थर्ड वन इज व्हाट, कंट्रोल कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, ठीक है, कंट्रोल कपलिंग। एंड फोर्थ वन इज व्हाट, कॉमन कपलिंग, कॉमन कपलिंग। एंड फिफ्थ वन इज व्हाट, कंटेंट कपलिंग, कंटेंट। बहुत बढ़िया नरोत्तम, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो एकदम, मैं भी पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। कॉमन कपलिंग, कंटेंट कपलिंग, ठीक है। टीचर्स का काम तो बच्चे को खुश करना ही होता है, मतलब अगर उसके दिमाग तक उसकी कही हुई बात जा रही है तो मतलब उसको तो और ज्यादा मजा आएगा, वो तो पढ़ाते ही रहेगा, ठीक है, बिल्कुल बन जाएगी। तो जैसे कि वहां पर हाई टू लो था, यानी फंक्शनल कोहेजन की जो स्ट्रेंथ थी वो हाई थी और कोइंसिडेंटल की लो थी। तो यहाँ पर जैसे उसका उल्टा होता है, बॉटम, टॉप टू बॉटम यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पर बढ़ती है। यहाँ पर डेटा की क्या होती है, लो होती है, डेटा की लो होती है, और कंटेंट कपलिंग की क्या होती है, हाई होती है स्ट्रेंथ। कंटेंट कपलिंग की स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है। कंटेंट कपलिंग की स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है। बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट भी करेंगे, मोर देन सफिशिएंट पॉइंट्स भी देंगे। बस उसके रिवर्स में आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कराना है अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी, और उनको भी उन तक बात पहुंचानी है कि यहाँ पर बेहतरीन टीचर्स हैं और सब लोग लगे हुए हैं। अभी तो मैं और सतीश सर हैं, उसके बाद अभी 1 जुलाई से बहुत सारे लोग आने वाले हैं, और फिर हम लोग एक डिजिटल बोर्ड पर भी मूव करने वाले हैं, डिजिटल बोर्ड पर भी मूव करने वाले हैं, ठीक है।
तो हम लोगों ने कोहेजन यहाँ पर डिस्कस कर लिया, कपलिंग डिस्कस कर ली। कोई क्वालिटी सॉफ्टवेयर अगर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सहायता से बनाना है तो कोहेजन आपका जितना हाई होगा उतना क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनेगा, कपलिंग जितनी लो होगी उतना क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनेगा। क्लियर टू ईच एंड एवरीवन गाइस? क्लियर टू ईच एंड एवरीवन टिल हियर? यानी यहां पर हम लोग कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? प्लग एंड प्ले। कई बार क्वेश्चन आ चुका है प्लग एंड, इसलिए मैं इस पॉइंट को लिखा है मैंने आपके लिए, नोट करके इस पॉइंट को लिख लो। प्लग एंड प्ले कंपोनेंट्स आर एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव मॉड्यूलरिटी कंपोनेंट्स। प्लग एंड प्ले, ठीक है, अलग अलग प्लग में लगाओ, खेलो, यानी कि जो मॉड्यूल्स की आपस में डिपेंडेबिलिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए, कपलिंग बहुत कम होनी चाहिए। क्लियर? प्लग एंड प्ले, ये कॉन्सेप्ट लिख लो। अलग अलग प्लग में अपने मोबाइल्स को लगाओ और खेलो। प्लग एंड प्ले मतलब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से जितना इंडिपेंडेंट होगा, एक प्लग में कई सारे तो लगा नहीं सकते, जितना इंडिपेंडेंट होगा उतना अच्छा आपको चार्जिंग, ठीक है, उतना अच्छा आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? अटेंडेंस मार्क करना बहुत जरूरी है सेशन को लाइक करके, क्योंकि वो हम लोगों को मोटिवेट करता है। तो क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? जितने लोग यहाँ पर हैं उन सबको क्लियर हुआ? ये आपका डायग्राम है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, ठीक है। यहाँ पर एनालिसिस एंड क्विक डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं कस्टमर को, रिफाइन कर लेते हैं, फिर बिल्ड कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग कर देते हैं और इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? डायग्राम नोट डाउन कर लो सभी लोग। So guys, are you ready to solve the questions based on the conventional process model? Are you ready? जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उन पे जो different questions हैं, are you ready to solve? Are you ready to solve the conventional process model based questions? कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? Are you ready for the happy learning guys? फटाफट बताओ, आर यू रेडी फॉर दी हैप्पी लर्निंग। और जितने लोग मुझे यहाँ पर लाइव वॉच कर रहे हैं ना, वो डेली मेरा टाइम नोट कर ले। मॉर्निंग में COA 11 AM बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, कल के सेशन में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। और 7 PM सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, 7 PM सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो दबाकर अभी भी सबको शेयर कर दो अपने, और भी दूसरे फ्रेंड्स है तो उनको ले आओ। क्वेश्चन स्टार्ट, क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करने वाले हैं। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, और मैं आशा करता हूं कि आप जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही करेंगे। मुझे जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी लोग हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही करेंगे। और अभी भी शेयर करो एकदम ग्रुप में, दबाकर शेयर कर दो, क्योंकि क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड स्टार्ट हो गया। रामेश्वरम डिसाइड करेंगे बाद में, पहले क्वेश्चंस करो यहाँ पर, ठीक है। टाइम अपना यूटिलाइज करिए, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, जिसको हम लोग SRS कहते हैं, ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस SRS डॉक्यूमेंट शुड अवॉइड डिस्कसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने बहुत डिटेल में आपको बता रखा है किसको डिस्कस करना अवॉइड करेंगे, किसको डिस्कस करना अवॉइड करेंगे। नहीं यार, अच्छे से आंसर करो, गलत आंसर नहीं करना है, गलत आंसर नहीं करना है यार। इतना पढ़ने के बाद गलत आंसर, कीर्ति वगैरह सभी लोग गलत आंसर कर रहे हो, सभी लोग गलत आंसर कर रहे हो यार, मजा नहीं आएगा। अवॉइड करना है, अवॉइड डिस्कसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अरे बहुत बढ़िया नरोत्तम के लिए क्लैप करो यार, बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, मैंने पढ़ाया भी है। गलत आंसर तो करना ही नहीं है, SRS डॉक्यूमेंट में आपकी 3 चीजें होती हैं। एक तो गोल होता है, ठीक है, गोल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी SRS डॉक्यूमेंट में हम लोग डालते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आने वाला है भाइयों। इसके बाद देखो अभी क्या मजा आने वाला है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, अभी और मजा आने वाला है, ठीक है, ध्यान से सुनते रहो। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पर यूजर इंटरफेसेस में आपके ये सब गोल में आ जाएंगे, ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इसका पार्ट होता ही होता है।
डिजाइन स्पेसिफिकेशन, गोल ऑफ द प्रोडक्ट, जब फाइनल प्रोडक्ट आपका बनकर आएगा उसमें डिजाइन भी होगा, उसमें आपका क्या होगा, डिजाइन भी होगा, ठीक है। तो यानी कि थर्ड वाला आपका क्या है, इंटरफेसेस विद थर्ड पार्टी। यहां पर कहीं थर्ड पार्टी का कुछ दिखाई दे रहा है आपको? यहां पर सिर्फ दो ही चीजों की बात होती है, डेवलपर की और कस्टमर की। समझ में आया? डेवलपर की और कस्टमर की बात होती है, यूजर की और डेवलपर की बात होती है। थर्ड पार्टी का कुछ यहां पर इन्वॉल्वमेंट रहता है क्या? एसआरएस में थर्ड पार्टी का क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है क्या? रिप्लाई करो यार। थर्ड पार्टी का कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है क्या? यूजर और डेवलपर। यूजर अपनी क्या बताएगा, रिक्वायरमेंट्स बताएगा, एनालिसिस करके सारा डॉक्यूमेंट बनेगा, उससे डेवलपर उसको डेवलप करेगा। क्लियर? क्लियर ना? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन डी, इंटरफेसेस विद थर्ड पार्टी इसको अवॉइड करेगा, इसको डिस्कस नहीं करेगा अपने एसआरएस डॉक्यूमेंट में। क्लियर? क्लियर माय फ्रेंड्स? बहुत बढ़िया। एक दो लोग पढ़ने नहीं आते हैं, डिसलाइक करने आते हैं, ठीक है, तो उनको मुबारक हो ऐसे लोगों को। तो जिन लोगों ने अभी अटेंडेंस मार्क नहीं किए, मार्क कर दो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जितना हम लोगों ने पढ़ा है सिर्फ मैं क्वेश्चन वहीं से लेकर आया हूं आपके लिए। जितना हम लोगों ने पढ़ा है, जितना हम लोगों ने पढ़ा है सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस वहीं से लेकर आए हैं, वहीं से क्वेश्चंस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन ट्रू है? जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चंस हैं, अलग से क्वेश्चंस नहीं लेकर आया हूं मैं आपके लिए। अलग से क्वेश्चंस मैं आपके लिए ना लेकर आता हूं ना लेकर आऊंगा। जितना पढ़ाऊंगा वहीं से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आए होंगे वही हम लोग डिस्कस भी करेंगे, वही हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो बताओ उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताओ, सोच समझ के आंसर देना। पायल, सोच समझ के आंसर करना है, पढ़ के देखो एक बार क्वेश्चंस को। पायल, आद्या, रिक्वायरमेंट को याद करो, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है? पायल, सभी लोग आंसर करो फटाफट। शीला, गुड। पायल, आद्या, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग। टेक्निकल दुनिया, नरोत्तम, रामेश्वरम, सभी लोग, लड़के लोग पीछे नहीं रहना है, सभी लोग आंसर करेंगे। पूजा, अनिल, सी। सो आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ द रिक्वायरमेंट्स दैट आर लिस्टेड इन द डॉक्यूमेंट आर इंप्लीमेंटेड इफिशिएंटली। नो यार, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स मतलब एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में आपके सिर्फ जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कस्टमर की वो लिस्टेड होती हैं, कैसे उनको इंप्लीमेंट करना है ये लिस्टेड नहीं होती हैं। कैसे उनको इंप्लीमेंट करना है ये लिस्टेड नहीं होती हैं। पहला ऑप्शन फॉल्स है, ये बात सबको समझ में आ गई? पहला ऑप्शन आपका फॉल्स है, ये बात सबको समझ में आ गई? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डॉक्यूमेंट होती हैं, कैसे उनको इंप्लीमेंट करना है ये बात उसमें नहीं लिखी होती, ठीक है। हाँ, बी पर आ जाओ। कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर ऑलवेज अचीव्ड इन प्रैक्टिस, ठीक है। कंसिस्टेंसी या कंप्लीटनेस ये प्रैक्टिस में हमेशा नहीं ली जाती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका कंटिन्यूस ही प्रोजेक्ट पे काम हो, ठीक है। किसी डिले की वजह से प्रॉब्लम हो जाए तो ये जरूरी नहीं है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में नहीं आता आपका ये। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में मैंने आपको क्या बताया था? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या आता है बताओ मुझे यार। नरोत्तम, आंसर आपको पूछना नहीं चाहिए कि सर ये क्यों। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आता है आपके ऑफर फैसिलिटीज,
क्या आती हैं आपकी? ऑफर फैसिलिटीज। ऑफर फैसिलिटीज लाइक आपको इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाए, ठीक है, या आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड कर दी जाए अलग से, ठीक है। ऑफर फैसिलिटीज जो एक कंपनी किसी कस्टमर को दे सकती है। क्लियर? तो बी भी फॉल्स हो गया आपका। हाँ, एंड यूजर फैसिलिटीज, तो ये आपका नहीं आएगा। प्रोटोटाइपिंग इज ए मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन। यस माय फ्रेंड्स, प्रोटोटाइपिंग मतलब सैंपल मॉडल। सैंपल मॉडल यानी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की आपके पास हैं, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग मॉडल में कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती हैं, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको लेकर एसआरएस बनाकर क्विक डिजाइन करते हैं। क्विक डिजाइन के बाद इंप्लीमेंट करके यानी सैंपल मॉडल बना देते हैं। सैंपल मॉडल कस्टमर से एवेल्युएट कराते हैं, अगर वो सेटिस्फाइड है देन गुड। तो वैलिडेशन मतलब अर्ली स्टेज से ही हम लोग चेक करने लगते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो वैलिडेट हो रही है कि नहीं। समझ में आ गया? वैलिडेशन मतलब अर्ली स्टेज से ही हो रहा है काम। समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी लोगों को? वैलिडेशन अर्ली स्टेज से ही चेक करने लगे कि कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो वहीं पे रुक जाएंगे, फिर से लेंगे। Requirements review is carried out to find the errors in system. No. तो C is true. तो दोस्तों एकदम से हलवा क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाला है। जितना आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे एनालाइज करो कि उनको रिमेंबर करके आंसर करने की कोशिश करो कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है? क्लियर टिल हियर गाइस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी लोग बता दोगे एकदम फास्ट, ये क्वेश्चन सभी लोग बता दोगे मुझे एकदम फास्ट। चलो आंसर बताओ इस क्वेश्चन का सभी लोग, इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताएंगे। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताना है, देरी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है दोस्तों। आंसर बताना है मुझे इस क्वेश्चन का। आरती, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, और मैंने एक साफ साफ एक पॉइंट भी लिखवाया हुआ है कि जितनी हाई का कोहेजन होगा उतना जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी का जो फंक्शनल वो होगा, उतना फंक्शनल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। जितना लो कपलिंग होगी उतना अच्छा क्वालिटी सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, गुड। तो चलो इसका सबको पता है, हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग, ऑप्शन बी करेक्ट है। हाई कोहेजन एंड हाई कपलिंग नो, लो कोहेजन एंड हाई कपलिंग नो, लो कोहेजन एंड लो कपलिंग नो, हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। गुड। चलो अगला क्वेश्चन ये है, ये भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए। लेवल 5 याद करना है इसमें, लेवल 5 याद करना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल था, ठीक है, उसमें लेवल 5 को याद करके इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। उस कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल को रिमेंबर रखना, उसमें कितने लेवल थे आपके? 5 लेवल थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो सभी लोग, इस क्वेश्चन का भी सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी अगर आंसर करने की कोशिश करोगे, लेवल 5 टॉप लेवल की कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल 4 से लेवल 5 पर कैसे मूव कर सकती हैं, क्वालिटी सॉफ्टवेयर कैसे बना सकती हैं? अगर सिंपल तरीके से भी एनालाइज करने की कोशिश करोगे तब भी आप इसका आंसर दे सकते हो। प्रिया देशमुख, आप लाइव हो? अगर हो तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कुछ लोग जो कंटिन्यूस आते हैं उनके नाम याद हो गए मुझे अब।
बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को रामेश्वरम ए नहीं होगा, रामेश्वरम ए नहीं होगा, ठीक है, ए नहीं होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है, लेवल 5 का मतलब होता है ऑप्टिमाइज्ड। क्या मतलब होता है? ऑप्टिमाइज्ड। थोड़ा सा मैं आपको याद करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन जहां से भी आते हैं। की प्रोसेस एरियाज कितने होने चाहिए यहाँ पर? केपीएस कितने होने चाहिए ऑप्टिमाइज्ड में? लेवल 5 में 2। कितने? 2। और लेवल 5 में जो आपकी लेवल 5 की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपकी ज्यादा बेनिफिट कमाती हैं, क्योंकि वो कस्टमर के फीडबैक को इन्वॉल्व करती हैं, कस्टमर के फीडबैक को इन्वॉल्व करती हैं। कस्टमर के 2 होते हैं, 2 अच्छा 3, हाँ 2 3 सही है। यस 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 यस, सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग करेक्ट हो, यहाँ पे 3 होते हैं, 3। ठीक है, आप लोग करेक्ट हो, ठीक है। तो यानी कि वो ज्यादा बेनिफिट कमाते हैं लेवल 5 की ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज मैनर में यानी कस्टमर का फीडबैक यूज करते रहते हैं, यानी जो भी डिफेक्ट आते रहते हैं उनको प्रिवेंट करते रहते हैं। डिटेक्ट करने से क्या होगा? ठीक है, डिटेक्ट नहीं, प्रिवेंट करना होता है, रोकना होता है उनको। क्या क्या करना होता है? रोकना होता है, प्रिवेंट करना होता है। तभी ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। जितना क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिफेक्ट को प्रिवेंट करके जितना क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करोगे, ठीक है, उतना ही आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। क्लियर? तो जिन लोगों ने बी आंसर किया था वो 100% सही है। क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? डिफेक्ट को प्रिवेंट करना पड़ता है लेवल 5 की ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके वो। क्लियर माय फ्रेंड्स? बताते रहो, फटाफट फटाफट बताते रहो, एकदम से बताते रहो, जबरदस्त तरीके से। क्लियर हो गया सभी को? जितने ही मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां पर हैं सबको क्लियर हुआ? लिख दो सर यस। यस क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। तो चलो एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। आप जब दिल बना देते हो ना तो मजा आ जाता है, ठीक है, क्योंकि टीचर्स को और कुछ नहीं चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए आपसे। जितने लाइव आएंगे उतना ज्यादा मोटिवेट होगा। और जो कंटिन्यूअस आंसर करते हैं ना, काफी लोगों ने सही आंसर किया तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द लोअर डिग्री ऑफ कोहेजन इज काइंड ऑफ, द लोअर डिग्री ऑफ कोहेजन इज काइंड ऑफ। क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए इसका भी मेरे पास। आप लोगों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का और करेक्ट आंसर करना है। द लोअर डिग्री ऑफ कोहेजन इज काइंड ऑफ। तो आप लोग रेस्पॉन्स बहुत सही कर रहे हो, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। रेस्पॉन्स बहुत सही कर रहे हो। मैं एक दिन क्या करूंगा, और सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करूंगा और क्लास ले लूंगा, मतलब ठीक है, एसडीएलसी मॉडल्स को खत्म कर लें, फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। एसडीएलसी मॉडल्स को हम लोग खत्म कर लें, मतलब कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब हम लोग मूव करेंगे इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल पर, ठीक है, लाइक स्पाइरल मॉडल, इंक्रीमेंटेड एनहांसमेंट मॉडल, ठीक है, इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल, कंपोनेंट बेस्ड प्रोसेस मॉडल, इन सब पे मूव करेंगे, ठीक है। चल, सबने मेरा दिल जीत लिया एकदम से, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया, ठीक है, मजा आ रहा है, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, सभी लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं। लोअर डिग्री ऑफ कोहेजन किसमें होता है आपका? कॉन्सिडेंटल कोहेजन में। कॉन्सिडेंटल को एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले आपका क्या होता है? फंक्शनल, फंक्शनल कोहेजन मुझे बताते भी रहो अगर आपको याद है तो। फंक्शनल कोहेजन, फिर सिक्वेंशियल कोहेजन, सिक्वेंशियल, फिर कम्युनिकेशनल, कम्युनिकेशनल कोहेजन, फिर प्रोसीजरल कोहेजन, फिर टेम्पोरल कोहेजन, टेम्पोरल, टेम्पोरल कोहेजन, टेम्पोरल कोहेजन, फिर लॉजिकल कोहेजन, फिर कोइंसिडेंटल कोहेजन, ठीक है। तो सबसे हाई किसका होता है यहाँ पर? फंक्शनल का, और सबसे लो यानी कि इस तरीके से हाई टू लो ऐसे मूव करता है, ठीक है, हाई टू लो, जैसे जैसे नीचे की तरफ आता है वैसे वैसे घटने लगती है कॉन्सिडेंटल, ठीक है। और सबसे लो किसका होता है यहाँ पर? कॉन्सिडेंटल का। सबसे लो किसका होता है? कॉन्सिडेंटल का, ठीक है दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है।
ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। आज का सेशन कैसा रहा, फटाफट अपना एक बार यहाँ पर फीडबैक जो है यहाँ पर मुझे बता दो कि आपको मजा आया, नाइस, ग्रेट, कैसा रहा आज का सेशन। ठीक है, अगर मजा आया, जैसा भी लगा आपको, ठीक है, यहाँ पर बता दो। और मॉर्निंग में 11 AM, इवनिंग में 7 PM मुझे लाइव मिला करो डेली। लाइव आने पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपनी चीजें क्लियर कर सकते हो, और इंटरेक्शन बना रहता है स्टूडेंट्स का, मेरा और आप सबका। ठीक है, स्टूडेंट्स मेरा और आप सबका इंटरेक्शन बना रहता है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट गाइस। ठीक है, जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड नाइट, सबा खैर। ठीक है, मिलते हैं कल हम लोग फिर से मॉर्निंग में 11 AM पर। ठीक है, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिए, अपने अपने घर में रहिए और एंजॉय करते रहिए, सेशंस को एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू यू ऑल गाइस, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन गाइस, गुड नाइट।